आप बोल रहे हैं कि 2 दिवस से एक बैठक होती है, बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं इतना आपको ज़रूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार की 2 दिवसीय बैठक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की मजबूती के लिए है। बहुत सारे पार्टी में वन मैन, वन कमिटी, वन पार्टी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यह कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के बल पर हैं, हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जिस फैक्टर से हारे हो, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि उपेंद्र कुशवाहा भी कोई शख्सियत है। उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं के संघर्ष की उपज हैं। नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके छोटे भाई। अगर नीतीश कुमार जी राम की भूमिका में हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी लक्ष्मण की भूमिका में हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब अपनी पार्टी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है, हमेशा कोई ना कोई उन्होंने बड़ा फैसला ही लिया है। हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव की समाप्ति हुई, काराकाट सीट पर उन्हें हार झेलनी पड़ी, तीसरे नंबर पर चले गए और इन दिनों बिहार की राजनीति में कुशवाहा पॉलिटिक्स काफी जोर पकड़ रही है। अभय कुशवाहा का उभार राष्ट्रीय जनता दल ने करके दिखाया है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं। एमएलसी की सीट मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव में हार मिली, उसके बाद क्या कुछ पार्टी में अभी हलचल है, किस तरीके की रणनीति आगे की बन रही है? देखिए, राजनीति में जब चुनाव होता है तो जीत और हार लगी रहती है। जनता का मूड और मिजाज होता है, कुछ फैक्टर बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे नेता चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का घटक दल है और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक प्रभावशाली रूप में आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तत्पर है और तैयार है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 5 और 6 जुलाई को पटना के दरोगा राय स्मारक भवन में एक 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है और जिसमें दोनों दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद रहेंगे और बिहार के 38 जिलों से हमारे सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उस बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये कोई छोटी बैठक तो नहीं होगी जिसमें केवल बातचीत केवल चुनाव पर हो। ये तो बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही है कि कुछ उस दिन ऐसा कुछ निकलेगा समीक्षा के बाद जिस जो बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाल लाएगा। देखिए, बिहार की सियासत में उबाल लाने के लिए हमारी बैठक नहीं हो रही है। हमारी बैठक राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संगठनात्मक बैठक है। संगठन हमारा पूरा आगामी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। हमारा संगठन बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कितना सशक्त बने, एक बूथ 25 बूथ का हम लोगों ने टारगेट रखा है और इन मुद्दों पर हम लोगों ने बैठक बुलाया है 2 दिन का। और पटना में 2 दिन का बैठक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए बहुत ऐतिहासिक बैठक होगी और बहुत पूरे बिहार के चुनिंदा कार्यकर्ताओं की आवाज़ हम लोग सुनेंगे, उनका क्या मन है, क्या मिजाज है और क्या दिशा निर्देश हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी देते हैं। ये संदेश लेकर पूरे बिहार के सभी गाँवों में हमारे कार्यकर्ता नेतागण जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब 2 दिनों की बैठक बुलाई है, हमेशा कुछ बड़ा हुआ है। याद करिए, पिछले साल फरवरी में 2 दिवसीय बैठक उनके तरफ से बुलाई गई अपने समर्थकों की, तो नई पार्टी का ऐलान हुआ। उससे पहले जब 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी विधानसभा चुनाव के बाद, तो पार्टी का विलय हो गया जेडीयू में। उससे पहले 2019 में वाल्मीकि नगर में 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी, तो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। तो इतिहास कुछ अलग कहानी कहता है जब जब 2 दिनों की बैठक होती है। अभी तो आपको एमएलसी की सीट मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। आरजेडी से ऑफर चल रहा है, क्या कुछ बात है? क्योंकि ये भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी का विलय एक बार फिर से कर दें और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। देखिए, आप मीडिया के लोग यूं ही
बोल रहे हैं, कहाँ से खबर आप लोगों की आ रही है, हम मुझे समझ से ही बात परे है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मीडिया जो खबर बनावे वो मीडिया की खबर है। अच्छा। हकीकत ये है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। यहाँ तक आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हम सभी साथियों को एनडीए की मजबूती के लिए दिन रात टास्क दे रहे हैं। और इसी दरमियान जो हम लोग 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2 दिवसीय की बैठक होती है, बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं इतना आपको जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार की 2 दिवसीय बैठक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की मजबूती के लिए है। हमारी 2 दिवसीय बैठक इस बार पूरे बिहार के 38 जिलों में हमारा पार्टी ग्रास रूट पर कितना मजबूत हो, इसके लिए बैठक है। आगामी 5-6 को 2 दिवसीय बैठक हमारे बिहार के जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिन रात मजबूत होकर विधानसभा को कैसे मजबूत करे, इसके लिए बैठक है। तो जो पहले हुआ था इतिहास जो है उसे आप झुटला तो नहीं सकते हैं? झुटला नहीं सकते हैं। बैठक होती है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, इसमें दो मत नहीं है। हमारे नेता अपने कोई विचार से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मन मिजाज को टटोलने के बाद हमारे कार्यकर्ता जो हमारे नेता को बात बताते हैं उसके अनुसार हमारा नेता चलते हैं। और बहुत सारे पार्टी में 1 मैन 1 कमिटी 1 पार्टी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यह कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के बल पर हैं, हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से हैं, हम कार्यकर्ताओं के संघर्ष से हैं, हम कार्यकर्ताओं के बल पर अपनी पार्टी चलाते हैं। तो एनडीए में जो मिलना था आप लोगों को वो मिला नहीं, काराकाट हार गए। जिम्मेदार पवन सिंह, अब पवन सिंह को किसने खड़ा किया इस पर आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं। एमएलसी का 1 सीट मिलना था वो भी अब हाथ से चला गया, जबकि ये तो डील हुई थी। तो एनडीए में मिला क्या आपको? राजमोहन तिवारी जी, आप बिहार के एक प्रखर और जुआ पत्रकार हैं और आपकी बेबाक विश्लेषण बहुत अच्छी होती है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि आपको मिला क्या, मिला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जिस फैक्टर से हारे हो, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि उपेंद्र कुशवाहा भी कोई शख्सियत है। उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं के संघर्ष की उपज हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में कोई पैराशूट से नहीं आए हैं, कोई माता पिता उतने बड़े राजनेता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी किसान पुत्र और पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाने वाले वो शख्सियत है जिनका नाम है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अब तो किनारे होते जा रहे हैं ना। अब आप मीडिया, तो अभय कुशवाहा, सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी लोग के बड़े भाई है उपेंद्र कुशवाहा जी, इतना आप ध्यान रखिए। और बिहार की राजनीति में 1 to 5 में अगर किसी बड़े राजनेताओं का जो समाजवाद के पथ प्रदर्शक हैं उसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। एमएलसी की सीट क्यों नहीं मिली? आप सब्र कीजिए, एनडीए के तरफ से जो भी निर्णय होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी भार मिलेगा, हमारे नेता उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सब्र कीजिए। 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी से अकेले मिलने गए और उसी के बाद से विलय की चर्चा छिड़ने लगी है, इसको कैसे देखते हैं? इस बात की मुझे जानकारी नहीं है और बिना जानकारी का मैं कुछ बयान इस पर नहीं दे सकता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनता दल यूनाइटेड की भी होने वाली है। हाँ, हर एनडीए गठबंधन में हर पार्टी जो हमारी 5 पार्टी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। एनडीए गठबंधन का जदयू का राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हो रही है दिल्ली में, हम लोग भी जान रहे हैं मीडिया के कुछ दिन बाद ही आपकी भी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, हर पार्टी आगामी 2025 को मद्देनजर रखते हुए हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के लिए 2 बैठक करेगा ही। इसमें क्या दिक्कत है? और जितना बैठक होगा एनडीए उतना मजबूत होगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थकों को यह आश्वस्त करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी का कोई विलय नहीं होगा, राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होगा। देखिए, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि पूरे बिहार के कार्यकर्ता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था रखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरे बिहार की कार्यकर्ता अपना सब कुछ मानता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्णय, जो डिसीजन कार्यकर्ताओं के हित में होता है, कार्यकर्ता उसे सहर्ष समर्थन देते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। कुशवाहा जी काराकाट लड़े, खुद हार गए और शाहाबाद में तो कुशवाहा वोट बैंक एनडीए के खिलाफ चला गया, सारी सीट हार गई एनडीए। आप प्रश्न का जवाब स्वयं दे देते हैं। हमको लगता है कि आपके प्रश्न का हम जवाब क्या दें।
आप मीडिया के लोग, अब हम लोग तो कहीं नहीं बोले कि हमारा नेता कैसे हारे, मीडिया के लोग ही चलाने लगे क्यों हारे, क्या फैक्टर हुआ। तो हम लोगों को सवाल, हम लोगों को जवाब देने के पहले मीडिया ही जवाब दे रही है, जिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। कुशवाहा वोट का जो आना चाहिए एनडीए के पक्ष में, उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं करवा पाए, तभी तो हार मिली। वो आप यह कह सकते हैं कि ये एक उपेंद्र कुशवाहा जी को चक्रव्यूह में घेरने की जो साजिश लोग रचते हैं, तो वो साजिश जो रचे, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग समीक्षा किए हैं कि आखिर अंतिम चरण में जो शाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए की हार क्यों हुई। बता दीजिए। अब आप मीडिया के लोग अपने लाइसेंस, आप वो मीडिया समीक्षा हम लोग जो किए हैं ना, वो मीडिया में देने के लिए नहीं है। वो समीक्षा जो हम लोग किए हैं पब्लिक डोमेन में देने के लिए नहीं है। वो पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लोग बैठेंगे, उसमें चर्चा होगी, उसका सुधार किया जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। इतना जरूर मैं कह सकता हूं आपके लाइव बिहार चैनल के माध्यम से कि एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी एकदम मजबूत है और मिशन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पूरा परचम लहराएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, इस पर कोई अपडेट, क्योंकि चर्चा जोर पर है। अब पार्टी का विलय करे नहीं करे, लेकिन राज्यसभा वाला बात तो बता ही दीजिए। सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार कीजिए ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जो व्यक्ति राजनीति में सब्र करता है उसको मीठा फल मिलता है। नीतीश कुमार जी का दबाव तो नहीं आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी पर? नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके छोटे भाई। अगर नीतीश कुमार जी राम की भूमिका में हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी लक्ष्मण की भूमिका में हैं। बिल्कुल, तो तैयारी हो रही है पूरी। हम लोग एकदम पार्टी की मजबूती के लिए 5-6 जुलाई को बैठक शानदार जानदार हो, बिहार के सभी कार्यकर्ता हैं, और एनडीए गठबंधन की मजबूती कैसे हो, इसके लिए हम लोग पूरी तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब 5 और 6 तारीख का इंतज़ार हर किसी को है, लेकिन उससे पहले 29 तारीख भी हमारी नज़रों पर रहेगी, क्योंकि उस दिन दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बने रहेंगे या कोई और चेहरा आएगा? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की सियासत में कई चर्चाएं हैं। 5 और 6 तारीख को उन्होंने अपने पार्टी के कर्मठ पदाधिकारियों की बैठक बुला ली है। भीड़ बहुत जुटेगी और उस भीड़ क्या क्या फलाफल निकलेगा, जैसा कि कह रहे हैं कि बात